अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल 3 पार्ट 22 आज आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का कंट्री फ्रांस और फ्रांस के आज हम कॉन्स कवर करेंगे। जिन लोगों ने पहले प्रॉस और हंटिंग क्राइटेरिया नहीं देखा वो पहले वो देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ये देखने से पहले वो दोनों देखने से लिए ज़रूरी हैं कि उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हंटिंग क्राइटेरिया फ्रांस का क्या है और इसके अंदर आपको काम करने के क्या फ़ायदे हासिल होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्रांस के नुकसानात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर। फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रांस मार्केट प्लेस में काम करने के लिए लिस्टिंग्स, पीपीसी कैंपेन्स और A+ कंटेंट फ्रेंच लैंग्वेज में बनाना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रांसलेशन या नेटिव लेवल कंटेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। चैट जीपीटी जिंदाबाद, AI टूल्स जिंदाबाद, गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद। ये दिमाग अगर आपको चलाना आता है ना तो आप आसानी से चला सकते हैं। किसी ट्रांसलेटर को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। ये कॉन्स नुकसानात थे, लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि ये सारे के सारे AI टूल्स, गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर अगर आप लोगों की कमांड है, किसी फ्रेंच नेटिव ट्रांसलेटर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस जब तक आपके पास कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं आ जाता, वो भी फ्रांस के अंदर रहने वाला। क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल बड़ा इन्वेस्टर है, फ्रांस के अंदर काम करवाना चाह रहा है और फ्रेंच उसको लैंग्वेज आती है, तो आप उसको कहें कि भाई इसके अंदर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, आपकी बड़ी प्रोडक्ट है, ह्यूज प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसके ऊपर सोर्सिंग के ज़्यादा चार्जेस पड़े हैं, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, बाइंग पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप मुझे इस तरह करें कि मुझे एक ट्रांसलेटर हायर करवा दें या मुझे पैसे दे दें, मैं कोई ट्रांसलेटर देख लेता हूँ। ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसी इन्वेस्टर को ही कहना है कि मुझे एक ट्रांसलेटर, फ्रेंच ट्रांसलेटर हायर करके दें जो कि हम लोगों की लिस्टिंग के अंदर, पीपीसी के अंदर हम लोगों की हेल्प करेगा। लेकिन अगर कोई छोटा इन्वेस्टर आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट वाइज आ रहा है, माइलस्टोन वाइज आ रहा है, कोई टास्क वाइज आ रहा है, तो आप लोग उसको गूगल ट्रांसलेटर, चैट जीपीटी, AI टूल्स, नैनो बनाना, जितने भी टूल्स मौजूद हैं उनसे किसी न किसी तरीके से काम करके आप उसको पाए तकमील पे पहुंचा सकते हैं। अगर हम कॉन्स की बात कर रहे हैं, अगर फ़ायदे अगर आपको मैंने बताए हैं, तो अब हम नुकसान के टॉपिक को डिस्कस करें तो नुकसान भी आप लोगों को उतने ही उठाने पड़ेंगे जितने आपको फ़ायदे हासिल होंगे। बड़े इन्वेस्टर का भी बता दिया किस तरीके से उसको डील करना है। उसके ऊपर आपने पैसे लगाकर आपने उसको कहना कि मुझे हायर करवा के दो या मुझे पैसे दे दो, मैं उसको हायर कर लेता हूँ। छोटा इन्वेस्टर है, टूल्स के ऊपर आपकी कमांड है, तो आप इजीली आसानी से खुद ही कर सकते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 2, वैट एंड इम्पोर्ट रूल्स कॉम्प्लेक्स हैं। फ्रांस में तकरीबन 20% वैट होता है और EU इन शॉर्ट OSS वन स्टॉप शॉप रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड होती है। टैक्स कॉम्प्लायंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी होती है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जिस तरह पाकिस्तान में रहकर टैक्स देते हैं तो वहाँ पे रहने वाले जितने भी सेलर्स हैं वो भी अमेज़ॉन के ऊपर जितनी बाइंग सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे वो भी अपने क्राइटेरियाज के मुताबिक जितना उनके ऊपर लागू होता है, जितना उनके ऊपर लगता है तो वो टैक्स भी देते हैं। जाहिर सी बात है, तो 20% टैक्स वो इसलिए देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कारोबार भी तो एक्सपेंड हो रहा है। 20% टैक्स वहाँ पे करना पड़ता है। यहाँ पे आपके माइंड के अंदर एक सवाल निकलता है कि 20% टैक्स, फॉर एग्जांपल एक बंदा 1 लाख कमा रहा है, 80,000 उसकी जेब में, 20,000 हुकूमत की जेब में, तो इससे मुराद ये है कि अगर वो 1 लाख कमा रहा है तो वहाँ पे वो 10 लाख भी कमा रहा है, तो वो कमा रहा है तो टैक्स देते हुए भी उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली फ्रांस के अंदर रहने वाले लोगों के सामने ये चैलेंजेस आते हैं जिसको वो इजीली टैकल करते हैं। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 3, लिमिटेड AOA एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फ्रांस में एवरेज ऑर्डर वैल्यू जर्मनी और UK के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, आमतौर पर 20 to 40 यूरोस के दरमियान होती है, तो इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना पड़ता है। ये बात करके हुज्जत तो तमाम कर दी है, लेकिन हर जगह ही यही हाल है। महंगाई जितनी बढ़ गई हुई है, फ्रांस हो, नॉर्वे हो, डेनमार्क हो, UK हो, सऊदीया हो, दुबई हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर जगह यही हाल है। लेकिन इस कंट्री के मुताबिक बताऊं तो जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम की निस्बत इस कंट्री के अंदर थोड़ा कंपटीशन थोड़ा इस हवाले से कम है। उन कंट्रीज़ की मार्केट ज़्यादा मेच्योर है एज़ कम्पेयर टू फ्रांस मार्केट, और ये आमतौर पर 20 to 40 यूरोस पे होती है। बहरहाल डैमेज तो करती है, लेकिन ये चीज़ सेलर टू सेलर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करती है। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 4, कल्चरल प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं। फ्रेंच कस्टमर्स की पसंद और बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होता है। आपको अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन, इमेजेस और यूज़ केस को लोकल मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर भी काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आप जैसे फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर्स इस काम को बखूबी जानते हैं और आसानी से अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो ये काम इन्वेस्टर के लिए
थोड़ा आसान हो जाता है। वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर वो सारे के सारे डिज़ाइन सेलेक्ट करवा लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना, हम लोग जुगाड़ पे चलते हैं, तो हर एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से उसका डीप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्लाइंट्स के लिए ज़रूर है। तो ये बातें आप लोगों को मैं जितनी बता रहा हूँ, ये अपने माइंड के अंदर कंप्यूटर की तरह फीड कर लें। फीड करेंगे, क्लाइंट के सामने निगोशिएट करें, मैं तो आपके सामने नहीं बैठा हूँगा, तो ये आप लोगों ने पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। तो क्लाइंट को अगर आप खुद बताएंगे तो वो बाकायदा कि आपको छोड़ के जाए, वो कहे कि यार ये बंदा काम का नहीं है, वो ये देखेंगे कि यार इसने हमारे प्रोस एंड कॉन्स भी बताए हैं कि हम लोगों के साथ काम करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे। क्लाइंट ज़्यादा मैच्योर होता है जब आपके पास ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन हो, मौजूद हों। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मेरे पास किसी भी कंट्री से अगर कोई क्लाइंट आता है, मैं वो शीट्स ओपन कर लेता हूं, क्लाइंट्स को सारे का सारे डाटा दिखाते हैं, सेलर सेंट्रल्स दिखाते हैं, प्रोडक्ट की जो हंटिंग होती है वो सारी की सारी हम लोग दिखा रहे होते हैं, सैंपल्स दिखा रहे होते हैं कि हम लोगों ने इस प्रोडक्ट की इस कैटेगरी के अंदर काम किया है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ काम किया है, इस कंट्री के अंदर स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ काम किया है, किसी के साथ पार्टनरशिप के ऊपर काम किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग उसके सामने जब खोल के रखते हैं ना, तो वो खुद ही हैरान परेशान होता है कि हमारे सामने फ्रांस की मार्केट प्लेस के अंदर उसके प्रोज एंड कॉन्स हंटिंग क्राइटेरियाज बता रहा है, हमारे मुंह पे बता रहा है कि आपके साथ काम करने के ये हमें फ़ायदे होंगे, ये हमें नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो ये बातें आप लोगों ने जब नोट डाउन की होती हैं तो आपको इन फ्यूचर ये फ़ायदा देती है, और ये चीज़ें कैश करवाती है उन कंट्रीज़ के अंदर जिस कंट्री से वो क्लाइंट आ रहा हो। और हम लोग किस कंट्री की बात करें? फ्रांस की, और फ्रांस के क्लाइंट्स की ही मैं बात इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन इमेजेस न्यू इन्वेस्टर हो तो उसके लिए थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सोर्सिंग जब आप करवा रहे होंगे चाइना से, किसी भी कंट्री से करवा रहे होंगे, तो आपने पाकिस्तान के अंदर मंगवाना है। पाकिस्तान में मंगवाने के बाद किसी फोटोग्राफर को आपने हायर कर लेना है, या अगर आप खुद फोटोग्राफर हैं तो आप उसे पैसे चार्ज कर लेंगे, और आप सारी प्रोडक्ट्स की, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आप लोग पिक्चर क्लिक कर लेंगे और अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर अपलोड कर देंगे। दैट्स इट। ये सिंपल सा काम है। क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों ने समझाना है, आपने उसको बताना है कि आपकी इमेजेस हैं, आपको ये चैलेंजेस आएंगे, बताएंगे, पैसा भी आपको देगा, और उसके चैलेंजेस के अंदर भी थोड़ी कमी आएगी। थे कौन चैलेंजेस थे, लेकिन आप लोगों को मैंने साथ साथ बोनस देता चला गया हूँ कि आप लोगों ने ये काम करने, उनको ये बताना, तो आपके क्लाइंट मैच्योर करने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे फ्रांस की मार्केट प्लेस के अंदर। सो बैक टू द पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट, इजी रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी। फ्रांस में बायर्स इजीली प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, इसके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए, वरना रिटर्न्स और रिफंड्स आपके लिए प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकती हैं। आप वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आप लोगों ने इस बात को ज़रूर अपने माइंड में रखना है कि प्रोडक्ट जब हंट करनी है, तगड़ी हंट करनी है, सोर्स करनी है, तगड़ी सोर्स करनी है, लिस्ट करनी है, तगड़ी लिस्ट करनी है, पीपीसी करनी है, तगड़ी पीपीसी करनी है। इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों ने ये अपने माइंड में रखना है कि ये आपको डैमेजेस आएंगे, तो आप लोगों ने इन वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर से बचना है। इनको ये बताना है कि भाई आपकी ये मिस्टेक्स ना हो। इस कंट्री के अंदर पाकिस्तान नहीं है तो आप लोग तो समझ गए हैं, लेकिन अगर फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग हैं तो वो सबटाइटल्स भी जरूर देख सकते हैं, उनको इजीली पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेनली हम पाकिस्तानी करते क्या है कि सबसे पहले फ्रीलांसर बनते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं, सबसे पहले अपना हाथ सीधा करते हैं, प्रोडक्ट की ऐसी तसी फेर देंगे, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को रोड के रख देंगे, लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो बेचारा आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, पाकिस्तान का नाम डैमेज होता है। तो इसलिए अगर फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या पार्टनरशिप पे अमेजोन की फ्रांस की मार्केट प्लेस के साथ अपनी किसी यार दोस्त, गोरे यार दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, तो लॉयल चलना है, प्रोफेशनल चलना है, पहले सीखना है, फिर प्रोफेशनल्स के ऊपर काम करना है। ये सारी की सारी आप लोगों को मैंने थ्योरेटिकल बात बताई है। प्रैक्टिकल होगा तो आप लोगों का माइंडसेट ही एक अलग लेवल के ऊपर जा रहा होगा कि यार ये हम लोग क्या बात सुन रहे थे और क्या कर रहे हैं। हंटिंग मैंने आपको इतनी आसानी से नहीं बतानी। हंटिंग के 3 प्रोसीजर्स होंगे, एक स्क्रैच वाला, एक स्पेसिफिक डिजाइन प्रोडक्ट्स वाला, और एक बिग इन्वेस्टर वाला। कि फ्रांस के अंदर अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो हम लोगों ने उसकी किस तरीके से हंटिंग करनी है। बड़े इन्वेस्टर की 20-30 मिनट लग जाते हैं, कोई स्पेसिफिक डिजाइन की करते हैं उसके अंदर 1 दिन लग जाता है, कोई स्क्रैच वाली करते हैं उसके अंदर 4 से 5 दिन भी लगते हैं। वो 5 दिन उस चीज के लगते हैं कि वो विनिंग प्रोडक्ट आपने तलाश कर ली है, उसकी बात कर रहा हूँ। जो विनिंग प्रोडक्ट तलाश ही नहीं की तो उसके अंदर 3 दिन ये और 4-5 दिन आपको कम से कम लगते हैं कि आप लोगों ने कोई ना कोई विनिंग प्रोडक्ट तलाश करनी है उसके अंदर। फिर आप लोगों के 3 दिन स्टार्ट होते हैं स्क्रैच वाली हंटिंग के। तो ये सारे के सारे आपने प्रोसीजर समझने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन तो आप लोगों को समझ आ गए। जब आप लोग ट्यूटोरियल देख लेंगे, हंटिंग क्राइटेरिया, प्रोस एंड कॉन्स सारे के सारे एक जगह नोट डाउन हो गए, तो क्लाइंट को मैच्योर करने के चांसेस आप लोगों के उतने ही ज्यादा होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई अमेज़ॉन से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, यूट्यूब की एसईओ से रिलेटेड कोई भी सवालात, कोई भी क्वेरीज हों, तो आप लोग info.amaramedofficial@gmail.com के ऊपर मेल कर सकते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। बैकेंड टीम जवाब दे देगी। अल्लाह हाफिज़।